रूस देश में एक राजा और रानी शासन करते थे। उनके 3 बेटे थे जो अब विवाह योग्य उम्र को पहुंच चुके थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ, मगर मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं खोज पाया, इसलिए अब तुम तीनों अपने अपने धनुष बाण उठाओ और जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने राजा के आदेश का पालन किया। उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े। सबसे बड़े बेटे का तीर एक किसान के बाग में गिरा और वहाँ से किसान की सुंदर बेटी तीर लेकर आई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा और व्यापारी की बेटी तीर लेकर लौटी। लेकिन छोटे बेटे का तीर इतनी ऊंचाई पर चला गया कि वह नजर ही नहीं आया। बेचारा छोटा राजकुमार घंटों तीर को खोजता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। खोजते खोजते वह जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के बीचों बीच एक कमल के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी। मेंढकी ने अपने मुंह में उसका तीर पकड़ा हुआ था। राजकुमार ने मेंढकी से तीर लौटाने की विनती की। इस पर मेंढकी बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस दूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगे। यह सुनकर राजकुमार ने घृणा भरे स्वर में कहा, कैसे कोई राजकुमार एक मेंढकी से विवाह कर सकता है? परंतु वह अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। हार कर उसने मेंढकी को उठाया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने अपने पिता राजा को पूरी घटना विस्तार से सुनाई और मेंढकी को दिखाया। राजा ने मेंढकी को देखते हुए गंभीरता से कहा, बेटा, यदि तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से विवाह लिखा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उसी दिन महल में तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बड़े दोनों राजकुमारों ने सुंदर कन्याओं से शादी रचाई, जबकि सबसे छोटे बेटे ने मेंढकी से विवाह किया। समय बीतता गया और फिर एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मेरे प्रिय बेटों, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और अपने अपने घर लौट गए। 2 बड़े राजकुमार निश्चिंत थे क्योंकि उनकी पत्नियां कुशल सिलाई कढ़ाई में निपुण थीं, लेकिन छोटा राजकुमार बेहद परेशान था। वह उदास मन से घर पहुंचा तो मेंढकी ने उसे इस हाल में देख लिया। वह उछलती कूदती हुई उसके पास आई और कोमल स्वर में पूछने लगी, स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? राजकुमार ने उदासी भरे स्वर में कहा, अब तो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पिताजी ने हमसे कहा है कि हमारी पत्नियां सुबह तक उनके लिए एक सुंदर कमीज तैयार करें। मेंढकी ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले भोजन करिए और फिर चैन से सो जाइए। याद रखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। राजकुमार भोजन करके बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। उसके सोते ही मेंढकी फुर्ती से दरवाजे से बाहर आई और चबूतरे पर जा बैठी। वहाँ उसने अपनी मेंढकी की खाल उतारी और देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर युवती में बदल गई। उसने जोर से ताली बजाई और आदेश दिया, मेरी सेविकाएं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसी कमीज तैयार करो जैसी मेरे राजघराने में तैयार की जाती है। रात भर में एक शानदार कमीज तैयार कर दी गई। सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेंढकी मेज पर बैठी थी और उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक कमीज थी। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत कमीज लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उस समय राजा अपने अन्य बेटों द्वारा लाई गई कमीजें देख रहे थे। सबसे बड़े बेटे ने अपनी कमीज राजा के सामने फैला कर रखी। राजा ने उसे हाथ में लिया, कुछ पल देखा और फिर बोले, यह कमीज तो इतनी साधारण है कि कोई साधारण किसान भी शायद ही पहनना चाहे। इसके बाद दूसरे बेटे ने अपनी कमीज राजा के आगे रखी। राजा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, यह तो इतनी खराब है कि कोई बर्तन गढ़ने वाला कुम्हार भी इसे पहनने से मना कर दे। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। उसने धीरे से कपड़े में लिपटी कमीज राजा के सामने खोली। कमीज इतनी भव्य थी कि सबकी निगाहें ठहर गईं। सोने